तो बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रेंज पढ़ेंगे, मतलब रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जानने के लिए देखो, सबसे पहले देखो बच्चों साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एक इंटरवल बनेगा, इसको कहते हैं रेंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर लिखें तो देखो ऐसे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और दूसरा क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ठीक है बच्चों, साइन एक्स की, तो हम कहेंगे जो साइन एक्स का रेंज है -1 to 1 तक है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, देखो -1 to 1, और इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, दो ब्रैकेट दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज ब्रैकेट होता है, एक ओपन ब्रैकेट होता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 1 भी हो सकता है, जैसे मैंने यहां देखो लिखा है ना, 1 से लेस देन इक्वल टू, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब होता है जब एक लगता है तो केवल ग्रेटर कहेंगे, अगर इसके साथ ये भी लग गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों रहेंगे, मतलब इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी होगा। ठीक, ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये होता है। तो अगर हम इसको कहेंगे साइन एक्स का रेंज क्या है, तो -1 to 1 है। ठीक बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज क्या है वो हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और उसको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, तो जैसे इधर हम लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है, और इधर लिख देते हैं रेंज, और बीच में एक लाइन खींचते हैं, और देखो बच्चों, नंबर 1 साइन एक्स और दूसरा कॉस एक्स, इन दोनों का रेंज क्या होगा बच्चों? इसका रेंज होता है इंक्लूडेड -1 to 1। ठीक है बच्चों, इंक्लूडेड है मतलब क्लोज ब्रैकेट है। दूसरा देखो tan x और cot x का क्या होगा, एनी रियल वैल्यू। ठीक है, एनी रियल कुछ भी हो सकता है, मतलब tan x और cot x की वैल्यू मतलब 0 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव की ओर इनफाइनाइट तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, और माइनस की तरफ 0 से लगाएंगे माइनस की तरफ -इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एनी रियल वैल्यू। ठीक बच्चों, तीसरा देखो cosec x और sec x का जो रेंज होता है बच्चों, वो एनी रियल वैल्यू होगा, लेकिन अदर देन दिस, इस रेंज के अलावा, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक बच्चों, मतलब -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगा, और बाकी कुछ भी हो सकता है, इससे हमेशा बाहर आएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया फंक्शन और ये हो गया रेंज। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इज द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा - cos थीटा +4 = 0 पॉसिबल? मतलब मुझे चेक करना है क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, मतलब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करें, नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है। तो लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा - cos थीटा +4 = 0। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं बता चुका हूं, क्या बताया बच्चों, sin स्क्वायर थीटा +cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, और यहां से अगर sin स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा और -cos थीटा। ठीक है बच्चों, +4 = 0। ठीक बच्चों, नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 को अंदर लेके जाओ तो हो जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा -cos थीटा +4 = 0। ठीक है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा +cos थीटा -6 = 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, cos थीटा को अगर x मान लो या cos थीटा को y मान लो, तो ये हो जाएगा 2y²
प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसको लिख दें, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a और c का मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी कितना 12, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो इसको लिख सकते हैं देखो प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको थोड़ा ऊपर साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ऊपर देखते हैं। इसी को देखो, इसके आगे अब इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो, देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में 2 कॉस थीटा ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 कॉस थीटा ब्रैकेट ले लिया तो ये आ जाएगा देखो कॉस थीटा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर देखो माइनस कॉमा करेंगे और 3 कॉमा करेंगे, 3 कॉमा करेंगे तो ये हो जाएगा देखो कॉस थीटा और प्लस 2, और ये टोटल क्या है, इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो, इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों इस वाले को और इस वाले को, और ये अलग, ये फैक्टराइज होगा सिंपल 2 कॉस थीटा माइनस 3, फिर उसके बाद में ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखा है 0। अब इस नीचे वाले को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा देखो 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो सकता है बच्चों। इसके बाद में देखो इसको और सॉल्व करो तो यहां से हो जाएगा देखो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, या फिर क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों कॉस थीटा या फिर साइन थीटा का रेंज क्या होता है, अभी जस्ट मैंने इससे बताया। ठीक, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का रेंज क्या होगा, क्या होता है बच्चों, यहां पे रेंज लिख देते हैं -1 और इंक्लूडेड 1। तो इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और ये बच्चों जो वैल्यू आया है इसको सॉल्व कर लो अगर, और तो ये क्या हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, ये तो -2 है। तो देखो 1.5 ये इंटरवल है, इस इंटरवल से 1 से इधर बाहर जा रहा है, और -2 वाला -1 के इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन दिया था ये इक्वेशन पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, गलत है। ठीक बच्चों, क्योंकि इसका रेंज cos x का रेंज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस रेंज से जो रेंज होना चाहिए उससे बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें क्या है, sin x की वैल्यू दिया हुआ है और बताया है कि x जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब इसमें जो मैं कल बता चुका हूं इससे पहले क्लास में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। मतलब x किस में लाई करेगा, इस वाले में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस वाले में लाई कर रहा है, तो बोल रहा है कि जो साइन के अलावा और भी 5 बचे, 5 का मतलब क्या, cos x और tan x cot x cos x और sec x की वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं जो दिया है, सबसे पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। sin x इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। ठीक है बच्चों, कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो sin x की वैल्यू ये है, sin x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब देखो 9/25 को इधर लेके जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा देखो cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9/25। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो इधर देखो, आप क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों cos स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा देखो 16/25। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहीं पे आप गेम है, गेम क्या है कि बोल रहे हैं कि x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, x क्या है इसमें लाई कर रहा है, तो यहां पे cos x की वैल्यू 2 आई है। तो अब बताओ बच्चों इसके अंदर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके साइन क्या होते हैं, ये होता है ऑल शुगर टू कॉफी। तो ये क्या है शुगर है, शुगर का मतलब साइन प्लस और कॉसेक प्लस, ठीक है, और बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है बच्चों, मतलब साइन प्लस और साइन का अपोजिट वो प्लस होगा, बाकी जो 4 है वो क्या माइनस में आएंगे, तो बाकी 4 में ही आएगा। तो इस वाले में मतलब cos x और बाकी क्या है tan x, उसके बाद में cot x, ठीक है बच्चों, और एक है sec x, ये चारों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। यही तो होता है बच्चों, क्या अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब cos x नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा यहां पे हम लिख देते हैं। देखो आंसर नंबर 1 क्या है, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 और क्या माइनस, ठीक है बच्चों माइनस वाले लेंगे। ये आ गया इसका आंसर cos x की। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं उसके बाद देखते हैं। अब देखो sin x की वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू पता है, तो हम tan x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों sin x की वैल्यू कितना है 3/5 अपॉन cos x की वैल्यू कितना है -4/5। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों -3/4। ये आ गया आंसर, क्या आ गया tan x की वैल्यू -3/4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्या फाइंड करना है, इसको हटा देते हैं। तो cos हो गया, tan हो गया, अब बचा क्या cot और sec। तो cot देखते हैं बच्चों, देखो cot x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है cos x अपॉन sin x। ठीक है बच्चों, अब देखो cos x की वैल्यू कितना है -4/5 और sin x की वैल्यू कितना है 3/5। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा बच्चों -4/3 आ जाएगा आंसर। ये आ गया cot x की वैल्यू। अब क्या बचा sec x, अब इसको हटा देते हैं, sec x की वैल्यू निकालते हैं। sec x क्या होता है बच्चों बताओ 1/cos x होता है, यही होता है बच्चों। तो देखो cos x की वैल्यू कितना दिया है 1/cos x की वैल्यू कितना -4/5। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -5/4। तो ये आ गया आंसर sec x। cosec x क्या होता है 1/sin x। ठीक है बच्चों, तो sin x की वैल्यू कितना है 1/3/5। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया 5/3। तो ये आ गया cos x वैल्यू। ठीक है, cos x वैल्यू आ गया। तो देखो बच्चों मैंने अभी जैसे निकाला, इसमें देखो दो sin x, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यू पॉजिटिव में आया और बाकी जो 4 हैं वो 4 क्या आया है नेगेटिव में आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं।